नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? क्या वो लोकतंत्र जिसमें लोक या जन सबसे ऊपर हो, या फिर वो जनतंत्र जिसमें जन की कोई हैसियत ही नहीं है, या फिर ऐसा जनतंत्र जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप को इस देश का एक तरह से मालिकाना हक दे देते हैं, पर नाम अपना सेवक रख लेते हैं। समझ में नहीं आता कि सेवक वो हैं या सेवक 140 करोड़ जनता। इनका यह भी कहना था कि 2014 में भारत को आजादी मिली तो अब संसद की जो एक आखिरी इंस्टीट्यूशन बची थी, उसके कॉफिन में एक आखिरी कील ठोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो 2023 में अब भारत ने पूर्ण स्वराज हासिल कर लिया है। वो क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक का सपना था पूर्ण स्वराज का, और बाद में गांधी जी का भी, कि ये तो होना ही चाहिए। ये नई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब कुछ दिन पहले खासतौर से मदर ऑफ डेमोक्रेसी का पुछल्ला उछाला गया था मार्केट के अंदर, तो हम उसका आशय नहीं समझ पाए थे कि ये क्या बला है, क्योंकि हमने तो भारत के इतिहास में हमेशा राजाओं को, बादशाहों को, इन्हीं को देखा है। और कभी कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लिच्छवी साम्राज्य में क्या सबसे पहले लोकतंत्र आया। वो उन्हें बाद में पता लगा कि शायद लिच्छवी साम्राज्य भारत में नहीं था, नेपाल में था। और नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र है, कभी भी गुलाम राष्ट्र नहीं रहा इतिहास के अंदर। फिर बाद में पता नहीं कहां से थ्योरी निकाली गई कि भारत लोकतंत्र की जननी है। शायद वो पंचायतों को देखकर कि पंचायतों के अंदर कहीं ना कहीं लोग चुने जाते हैं, और उसको इन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया है। कभी कभी सोचता हूं कि इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को देखकर महान अब्राहम लिंकन क्या सोचते होंगे, जिन्होंने फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल का नारा दिया कि सब कुछ जो है जन के द्वारा है। लेकिन यहाँ तो जन की कोई हैसियत ही नहीं है। जो संसद में हुआ, जिस ढंग से माइक ऑफ होते हैं, और जिस ढंग से भारत के लोकतंत्र को डीरेल कर दिया गया, उसे देखकर तो अब सिर्फ लज्जा आती है कि जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, दरअसल अपने ही घर में उसका उपहास किया जाता है, और तानाशाही की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारी दशा और दिशा अब क्या होगी? क्या भारत इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर जाएगा? एक नया लोकतंत्र का एक चेहरा सामने आएगा, जिसका जो लिंकन साहब ने जो दिया था उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा? क्या होगा भारत का? किस दिशा में जाएगा? और कौन ऐसा एक रास्ता तय करेगा, बनाएगा, जिसको हम कह सके कि हाँ, भारत वास्तव में एक सच्चा जनतंत्र है, जहां जन की विजय होती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनका परिचय मैं करवाता हूं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने पहचाने चेहरे हैं भारत के। दादा योगेश चुटगर जी, विश्लेषक, आपका स्वागत है। आप जब भी आते हैं हमारे प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। आपकी विद्वता हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं लाभान्वित होता हूं, सीखता हूं प्रतिदिन एक छात्र होने के नाते कि मीडिया क्या है, क्योंकि मैं मीडिया में एक नया व्यक्ति हूं, पुराना व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए तारों को जोड़ने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों के सामने एक सार्थकता पेश की जाए। सबसे पहले दादा, मैं आपके पास आऊंगा। आप ही एक पैनल में ऐसे व्यक्ति हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए हैं, और आपने, हालांकि उस टाइम छोटे थे, लेकिन आपने उन सारी कड़ियों को जुड़ते देखा जिसके द्वारा बाबा साहब ने लोकतंत्र का निर्माण किया। उस समय जो कांग्रेस थी, वहां बड़े बड़े महारथी थे, उन्होंने इस देश के निर्माण की एक नींव डाली यहाँ पर। लेकिन अब वो नींव खोदी जा रही है। अब उस जनतंत्र का सिर्फ नाम ही नाम रह गया है, बाकी कुछ बचा नहीं है। योगेश दादा, भारत कहाँ जा रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार दिनेश जी, मैं पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर चर्चिल को याद करूंगा। उसने जब भारत की आजादी देने की बात हुई, तब उन्होंने एक फोरकास्ट किया था कि भारत में ऐसे लोग का राज होगा
कि जो प्रजा को मान्य नहीं करेंगे और क्या करेंगे। तो चर्चिल ने जो कहा था शायद आज कुछ अंश ये सच हो रहा है। आज 75 इयर्स हुए और अपने भारत ने आजादी के बाद क्या किया, एक बैलेंस शीट आप निकाले तो 47 में जब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए सरदार पटेल और नेहरू के बीच में जो बातें हुई गांधी जी की वगैरह, उसको बाजू में छोड़ देवे तो भी पंडित नेहरू ने एक अच्छी तरह से भारत का निर्माण किया और भारत इतने सालों से गुलामी में था, या मुगलों की या ब्रिटिशरों की। बाद में आजादी का फल हमको क्या मिलेगा, और हमको ऐसा लगा था कि चलो भी अभी भारत तो आजाद हो गया, अपनी उन्नति हो जाएगी। और पंडित जी ने कई ऐसे स्टेप भी लिए जैसे भाखरा नांगल और स्टील प्लांट वगैरह वगैरह। उनका एक सपना था कि मैं भारत को जो पीछे पड़ गया है उसको आगे लाऊंगा और दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाऊंगा। बाद में इंदिरा जी आए, उन्होंने लोकशाही का क्या किया, डेमोक्रेसी का क्या किया, वो इमरजेंसी की बात याद करने जैसी है। लेकिन लोकशाही क्या चीज है, डेमोक्रेसी क्या चीज है, वो उनका इतना इमरजेंसी के बाद हार जाने के बाद भी वो फिर से सत्ता में आ गई। ये एक डेमोक्रेसी है। पब्लिक का जो वोट आता है वो जनप्रतिनिधि कैसे पसंद करते हैं हम लोग, वो उसमें एक स्टडी करने जैसा है। मुझे अभी तो याद नहीं है किसी ने वो बात पे कोई पीएचडी किया हो या संशोधन किया हो, मगर उस टाइम इमरजेंसी में मैंने देखा था, मैं उस टाइम थोड़ा एक्टिव था, तो मैंने देखा था कि न्यूज़पेपर को, मीडिया को, उस टाइम टीवी तो नहीं था, लेकिन जो भी पत्रकार थे उनकी क्या दशा हुई थी। ये मैं याद करना चाहूंगा पंडित जी को। पंडित नेहरू ने उस टाइम शंकर करके कार्टूनिस्ट थे, वो कार्टून बनाते थे और पंडित जी के बारे में कुछ अच्छा बुरा भी लिखते थे। फिर भी पंडित जी ने वो शंकर को एप्रिशिएट किया था और बोला कि भी आप जो भी लिखो कोई भी संकोच मत रखो। और पंडित जी ने उनको, शंकर को, अपने निवास स्थान पर बुला के चाय पानी किया था। ये पंडित जी थे। और उनकी डॉटर इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी कही जाती थी, उसने पत्रकारों की क्या दशा की थी वो भी हम जानते हैं। चलो वो बात छोड़े, वो तो इमरजेंसी थी। बाद में आज 2014 के बाद हमें आजादी मिल गई। यानी कि आजादी किससे मिली? अंग्रेजों से नहीं, कांग्रेस से और गांधी परिवार से। वो आजादी जो मिल गई उसका क्या फल हुआ? वो चर्चिल के शब्द अभी याद आते हैं कि वही बात हो गई 14 के बाद कि चलो भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। वो सूत्र सुन के लोगों ने बड़ी आशा से गवर्नमेंट को चेंज किया और नई गवर्नमेंट मोदी साहब की आ गई। और लोगों की आशाएं बढ़ गई कि चलो भाई अभी महंगाई नहीं होगी, अच्छे दिन आएंगे, हमको ये महंगाई की जो ये तकलीफ है, बेरोजगारी की तकलीफ है, वो दूर होगी। बाद में 2019 में नया इलेक्शन आया, तब 5 साल में लोगों ने देखा कि भाई ये सब बातें, अच्छे दिन आने वाले की बात तो ठीक थी, लेकिन हमारे जो पहले के दिन थे वो तो वापस दे दो। तो भी ये डेमोक्रेसी का एक जादू है। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, कोई मोदी मैजिक की बात करता है। 2019 में फिर से मोदी साहब आ गए और जो जन प्रतिनिधि थे वो जन प्रतिनिधि रहे या जन मालिक हो गए, ये समझ में नहीं आया। और जो नोटबंदी की बात आई और
जीएसटी की बात आई, लोगों को सुना गया या नहीं सुना गया, लेकिन इसके पर ये थोपी गई और उसका परिणाम क्या आया? अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन लोगों के पर एक और एक आके मुसीबतें आने लगी। पूरे देश में नोटबंदी के बारे में अभी एक सवाल पूछा गया कि नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो तो हमारे पास कोई फिगर नहीं है, लेकिन मीडिया को पूछे तो मीडिया बताएगी कि कितने लोग मारे गए। कई लोग मारे गए और ये ऐसे स्टेप थे कि चलो भाई देश में कुछ सुधार आएगा। सुधार तो आया या नहीं वो एक विवादास्पद बात है, लेकिन कितने लोग उसमें मारे गए, कई लोगों के पैसे बर्बाद हो गए और उसका जो परिणाम हमें चाहिए था कि ब्लैक मनी उसमें से निकल जाएगा और पूरा देश ब्लैक मनी से छुटकारा मिलेगा। तो भाजपा के कोई मेंबर के पास से के घर में इतने थप्पे मिलते हैं कि उसको काउंटिंग करने के लिए बैंकों से मशीन मंगवाने लग पड़ते हैं। तो ये नोटबंदी का जो फायदा हुआ या क्या फायदा, आतंकवाद दूर हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं, नकली नोट तो अभी कितने पकड़े गए, पहले पाकिस्तान में बनते थे अभी तो यहाँ भी बनने लगे, वो अपने गृह उद्योग हो गया नकली नोट बनाने का। तो ये जो अपना आजादी जो नई आने वाली थी 14 के बाद, उसमें क्या हुआ, फिर तो अभी 24 में नया इलेक्शन आएगा, देखेंगे क्या होता है। हमारे वो हम सब तो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमारे वो पहले वाले जो अच्छे दिन थे वही वापस कर दो। हमें 400 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का हो गया। आज खाने खाने के भी सांसे हो गए। मैं तो यहाँ लोगों के बीच घूमता हूँ, एक बार खाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं और गवर्नमेंट खुद कबूल करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। आउट ऑफ 130 अब मानो 140 करोड़ लोग जो है उसमें से 80 करोड़ लोग को हमको अनाज देना पड़ता है। ये हम आगे बढ़े तो कैसी आजादी हमें मिली वो हमें अभी सोचने का टाइम आ गया है। और इस टाइप की डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालो, हम वोट डालते हैं वही रिजल्ट आता है या किसी और तरह से आता है, वो भी अभी एक संशोधन का सवाल हो गया है। लेकिन जो चलता है वो चलता है और हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है, वो एक हकीकत है। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा और उसके बाद फिर मैं धनंजय जी